हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, बहुत सारी क्वेरीज जो आम के पौधों से बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि आम के पौधे लोगों को बहुत पसंद है। और मैं सच कहूँ ना तो मैंने शुरुआत में आम के सिर्फ 2 3 4 पौधे ही लगाए थे। मुझे भी काफ़ी डर सा था कि आम के पौधे, देखिए स्टार्टिंग की बात करें, अब तो इतनी वेराइटीज़ आती है और ईजिली मिल भी जाती है। तो शुरुआत में मुझे भी लगा पता नहीं कौन सा आम का पौधा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। 7 8 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत डर लगता था। दशहरी आम का पौधा लगाया, उसके हर साल बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फिर मैंने दूसरी वैरायटी लगाई, उसका भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। तो धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। और आप लोग, यानी कि मैं आप लोगों की बात करूंगी, आप लोगों की वजह से मेरे टेरेस पर इतने सारे मैंगो के प्लांट, 13 से 14, आई थिंक 15 भी हैं, तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो इतने सारे जो है फ्रूट प्लांट्स मेरे यहाँ पर हो गए हैं। तो आम के पौधे की ग्रोथ देखिए, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली जुलाई में लगाए थे और कुछ पौधे अगस्त में लगाए थे, और लगाने के 1 महीने बाद ही जो मेरे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे स्टार्ट हो गई थी। तो कई लोग कमेंट्स आते थे कि हमारे पौधे तो ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पौधे में ये नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ कि जो मेरे पौधों की ग्रोथ ऐसी होती है, देखिए मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। आप लोग जब मुझे सजेस्ट करते हैं ना कि ये पौधा लगाइए, तो मैं उस पर ट्राई जरूर करती हूँ। हालांकि जगह बिल्कुल नहीं है, आप लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं। अगर मेरे पास जगह हो ना तो मैं और वेराइटीज भी लगाऊं। तो आज की वीडियो में मैं काफ़ी कुछ इसी चीज़ पर शेयर करूंगी, क्या क्या चीज़ों की आप सावधानी रखें। तो आप देखिए, चलिए थोड़ा सी मैं आम के पौधे भी आपको बीच में दिखा दूंगी कि उनका क्या चल रहा है। ये देखिए, ये मैं आम के पौधे के नीचे ही बैठी हुई हूँ और ये फ्रूट्स लगा हुआ है। यहाँ भी आम का पौधा है और बीच में भी पीछे सारे आम के पौधे लगे हुए हैं। 14 से 15 आम के पौधे हैं। तो सारा कुछ वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए, आम के पौधे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा मैं क्या करती हूँ, जो आम के पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो सबसे पहला तो आम का पौधा अच्छा खरीदना होगा, सही समय पे खरीदना होगा। अभी मेरे पास कमेंट आया था कि हमने कैटीमॉन का, उन्होंने मैंगो का प्लांट खरीदा है और वो थोड़ा सा मुरझा गया है। हालांकि लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पौधा भी मौसम थोड़ा ठीक है, यानी कि अभी गर्मी है, बट ये डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है आम का। तो आम का पौधा आप फरवरी में लगाइए। फरवरी में भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दिल्ली में जो रहते हैं ना, यानी कि अगर बहुत ठंड है तो नहीं लगाना। 20 फरवरी के आसपास आप लगाना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। एक बार मैंने भी ऐसे एक पौधा खरीद लिया था, क्योंकि देखिए जहां पर गर्मी आ जाती है ना, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में टेम्परेचर का, दिल्ली की मैं मोस्टली बात कर रही हूँ, दिल्ली में या जो थोड़ा सा हरियाणा पंजाब की तरफ अगर रहे हैं, वहां थोड़ा ठंडा रहता है फरवरी में भी। यानी कि चेंजेस शुरू होने चाहिए, ग्रोथ पीरियड आना चाहिए, तब आप आम का पौधा खरीदें। बारिश सबसे अच्छा समय है, बारिश के मौसम में खरीदिए। गलत समय पर खरीदे गए पौधे का रिजल्ट भी फिर गलत मिलता है। वो अलग है, वो अलग बात है, बट मैक्सिमम आपको सबसे पहली चीज, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, वीडियो मेरे बड़े ही हो जाते हैं, तो उसका कारण है कि टीचिंग मेरा प्रोफेशन रहा, तो थोड़ा एक्सप्लेन मैं ज़्यादा कर देती हूँ, इसलिए कमेंट बॉक्स की जगह मैं उसकी आपकी वीडियोस भी शेयर कर देती हूँ उस टॉपिक पर। तो सबसे पहले वैरायटी, दूसरा फिर वैरायटी, यानी कि आप बारिश के दिनों में लगाइए। यानी कि आप अगर जुलाई अगस्त में, जैसे भी आपके यहाँ पर बारिश शुरू होती है, बारिश शुरू होने का मतलब है 3 से 4 बारिशें हो जाए उसके बाद लगाई जाए, सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है, क्योंकि ग्रोथ ही बहुत अच्छी होती है। तो आप अक्टूबर तक रख सकते हैं, 20 से 25 अक्टूबर में, अगर दिल्ली जैसे एंड में 20 15 20, क्योंकि दिल्ली की बात करूँ तो पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। आप और जगह लगा सकते हैं, बट दिल्ली में पॉल्यूशन स्टार्टेड हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है फरवरी, मार्च और अप्रैल, उस टाइम पर आप लगा सकते हैं। मई जून में बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा बेस्ट वैरायटी जो आपके इलाके में लग सकती है, अब तो वैसे बहुत अच्छी वैरायटीज आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर वैरायटीज लग जाती हैं। शुरू में जैसे कि अभी मैंने शेयर किया तो काफ़ी वैरायटी है, आप लगाइए। आम्रपाली लगाइए, दशहरी लगाइए, सदाबहार लगाइए, मियाजाकी लगाइए। इतनी आम की वैरायटी है ना कि आप लगा नहीं पाएंगे। तो जो आप लगा सकते हैं, आपको जो आम पसंद हो ना वो लगाइए। दूसरा, वैरायटी आपने देख ली, हमको सही समय पर खरीद लिया, और फिर आती है बारी पौधे की। पौधा जब अगर आप ऑनलाइन अच्छी नर्सरी से मंगाइए जहाँ भी, और अगर ऑफलाइन आपको, अगर आप जानते हैं ऐसी जगह की जहाँ पर वैरायटी सही मिलती है, तो वहाँ से लीजिए। ग्राफ्टिंग एरिया सही देखिए, यानी कि जो पौधा है उसके ग्राफ्टेड, एकदम ऐसा नहीं हो कि कच्चा नई ग्राफ्टिंग बना हो, 1 साल पुरानी अगर आपको मिलती है बेस्ट। हाइट पौधे की 1.5 2 फुट के लगभग, 2.5 फुट के लगभग हो। बिल्कुल छोटा भी नहीं लेना, बहुत बड़ा भी नहीं लेना, गमले की बात कर रही हूँ।
बहुत छोटा भी नहीं लेना है, बहुत बड़ा भी नहीं लेना है। ये छोटी छोटी सी ना बेसिक चीजें होती हैं। गार्डनिंग कोई मैजिक नहीं होता है कि हम सोचे कि मैजिक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मैजिक भाई। आप नॉर्मल तरीके से अपने प्लांट्स को लगाएंगे, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे, स्टेप टू स्टेप चलिए, पौधा 100% लगेगा। और देखिए नेक्स्ट चीज फ्रेंड्स ये है कि जो आम के पौधे को सनलाइट की जरूरत होती है, यानी कि आपके यहाँ पर सनलाइट आती है तो ही आम का पौधा लगाएं। मेरे यहाँ मैं नीचे देखती हूँ कई लोगों ने ऐसे लगाए हुए हैं जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है, 1 घंटे की धूप भी नहीं आती। तो मे भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो जाए तो हो जाए। देखिए फलों को पकने के लिए, फ्लावरिंग के लिए, इन सब के लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। तो सनलाइट अगर आपके यहाँ पर आती है यानी कि 6 घंटे मिनिमम, मैं कह रही हूँ मिनिमम, ऐसी जगह पर वैसे मैंगो को प्लांट कर रखिए जहाँ पर सूरज की उगती धूप आती हो और जाने तक उस पर धूप रहती हो। तो ये एक चीज फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये भी मैं कहूँगी कि जरूरी है। और उसके बाद आती है कि जो भी पॉट आप ले रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि 10 इंच के पॉट में लगा दें, 11 इंच के पॉट में लगा दें, पौधा लग जाएगा, फ्रूट भी आ जाएंगे, लेकिन मिनिमम 16 इंच का पॉट रखिए। देखिए जैसे कि मेरी जितनी भी बकेट्स आप देख रहे हैं सब 25 इंच की, 23 इंच की, 24 इंच की, इस तरीके की बकेट में मैं लगाती हूँ। मे भी देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे कि प्लांट में साल भर में फल आ जाएगा, ये 24 24 30 इंच की में भी लगाएंगे ना तब भी साल भर में फल आ जाएगा। इस समय तक मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। सबसे पहले वो अपनी ग्रोथ करता है, उसके बाद मैं उसमें फल लेती हूँ। पहले साल अगर आपकी फ्रूटिंग हो रही, मान के चलिए जैसे कि ना कुछ पेड़ ऐसे हैं आपका नाजुक है, हेल्थ अच्छी नहीं, जैसे कि मेरा ये प्लांट ना मैंने अभी इसको अभी लगाया है, बट मेरा प्लांट इसकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त थी तो इसमें फ्लावर्स आ गए तो मैंने इसे थोड़ा छोड़ दिया। वरना कोशिश कीजिए 1 साल हो जाए आपके पौधे को तभी आप उसमें फल लीजिए, और ले भी रहे तो कम लीजिए, यानी कि थिनिंग कर दीजिए आम के पौधे में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पॉट को बेस्ट तरीके से आपको तैयार करना है, यानी कि उसमें होल अच्छे से करने हैं। होल अच्छे से करने का मतलब 1 2 होल नहीं, 8 से 10 में ये बकेट्स होती हैं, इनके अंदर 8 से 10 सारे वीडियोस अपलोड हैं किस तरीके से पॉट को रेडी किया जाता है, कैसे मिट्टी प्रिपेयर की जाती है। मैं सिर्फ टॉपिक्स ही शेयर करूंगी, अगर सारी चीजें शेयर करने लगी तो 2 ढाई घंटे का वीडियो बनेगा। तो आपको बस यही करना है कि पॉट अच्छे से प्रिपेयर करना, उसके नीचे टिकरी के लिए लगानी, यानी कि टिकरी से जो हमारे दिए होते हैं या मटकी फूट टूट जाती, गमलों के मिट्टी के जो गमले होते हैं उसको आप नीचे लेयर लगा दीजिए। उससे क्या होता है, अगर हम प्लास्टिक की बकेट्स के अंदर भी जो पौधे लगा रहे हैं ना, वो भी आपकी तरह से मिट्टी के गमले की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। नीचे आपके एक बेस जो है मिट्टी का आ जाता है, उसे कूलिंग हो जाती है। तो ये आपका पॉट रेडी हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक पर आए तो हमें चाहिए सॉइल। अब बेस्ट सॉइल हम कैसे प्रिपेयर करें, तो किसी में भी लगाइए। अभी मैंने अभी जैसे कि वीडियो में शेयर भी करती हूँ कि आम के पौधे कोकोपीट में लगाइए। तो जो भी पौधा आप लगा रहे हैं, स्टार्टिंग की बात की, ग्रोथ की ही बात कर रही हूँ आज मैं, फल के लिए बात नहीं कर रही हूँ अभी कि आपको फल लेने या कुछ करना है। उसमें तो फिर टाइम टू टाइम आपको फर्टिलाइजर देना है, प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर पौधा लगाने के बाद जो गलतियां होती है ना बहुत सारी, ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, तो उसमें यही है कि आपको अपने पौधा खरीद लिया, पौधा जैसे आपका आ गया, नर्सरी से आया, कहीं से भी आया, आप लोकल जगह से लेकर आए, तो 6 7 दिन रख दीजिए अपने इस गार्डन में। जैसे कि आपका गार्डन जो बना हुआ है उसके अंदर आप रख दीजिए। उसके बाद उसको 6 7 दिन उसने रेस्ट किया, उसके बाद आप उसे लगाइए। मिट्टी बेस्ट प्रिपेयर करनी है, 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 20% सैंड का रेशो रखना है, और 30% आपको फर्टिलाइजर रखने हैं। कोकोपीट लेते हैं तो 50% कोकोपीट ले लीजिए, मिट्टी है तो मिट्टी ले लीजिए, बेकार मिट्टी जो भी हमारे पास है उसे हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो अच्छी मिट्टी बन जाती है। 30% जो फर्टिलाइजर हम ले रहे हैं उसके अंदर हम गोबर की खाद 1 से 1.5 मुट्ठी, नीम खली, 16 इंच के पॉट की बात कर रही हूँ, और इसमें जो है कोकोपीट या मिट्टी जो भी आप ले रहे हैं, और 2 चम्मच सीवीड, इसमें आपको 2 चम्मच सीवीड की मात्रा लेनी है, चॉक के पीसेस लेने हैं, थोड़ी सी सरसों की खली का इस्तेमाल, यानी कि जो खली होती है उसका क्रश करके पाउडर बना के उसको मिक्स कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा फंगिसाइड चाहे तो वो भी मिला सकते हैं। तो ये तो आपको लेनी है फर्टिलाइजर, और 20% सैंड, ये मिट्टी जो बजरी होती है ना, देखिए ये जो बजरी होती है ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो। इससे आपका पौधा सेफ रहता है। अगर हमारे फ्रूट प्लांट के मरने का सबसे बड़ा रीजन होता है रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाना, पानी रुक जाना, बहुत तेज बारिश हो रही, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे ना, से डालेंगे, ड्रेनेज अच्छा रखेंगे, तो कभी भी पानी गमले में नहीं रुकेगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और मरेगा भी नहीं। और फ्रेंड्स जब भी आप पौधा लगाते हैं तो उसको लगा दिया, जैसे कि आपने 7 दिन के लिए 6 दिन के लिए रखा, 5 दिन 6 दिन जो भी है,
बारिश के दिनों में तो 3-4 दिन भी चल जाता है, 4 दिन भी सफिशिएंट होते हैं। तो आपने पौधा रखा दिया, यानी कि छोड़ दीजिए 5-6 दिन में, उसको लगा दिया। उसके बाद उसको लगाने के बाद 1 वीक के लिए कम से कम 8 से 10 दिन फिर आपको लगे कि हाँ मेरा पौधा हेल्दी सा दिख रहा है और थोड़ा ठीक है, तो उसके बाद जो है आप उसको फिर लगा दीजिए, मतलब सनलाइट के अंदर लेकर आइए। तो ये तो हो गया लगाने की बात। अब हमने पौधा लगा दिया, फर्टिलाइजर हम दे चुके हैं, यानी कि फर्टिलाइजर हमने दे दिया है, 10-12 दिन हम सनलाइट मिले। उसके बाद देखिए 15-20 दिन तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। पानी का ध्यान रखना है, पानी उस समय देख कर डालना है, ना तो लीव्स प्रोड्यूस हो रही है अभी, ना रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, तो पानी की जरूरत ही बहुत कम होती है। कि आप देखेंगे बारिश के दिनों में तो जरूरत ही नहीं होती है। अब देखिए बारिश का टाइम है, अगर वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी जाएगा बाहर आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपका प्रोसेस, ये जो हमने प्रोसेस को कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि इसको हमें 1 से 1.5 महीने में, 1.5 मंथ तक हमें कोई, या 2 महीने तक आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, क्योंकि हम इसमें गोबर की खाद दे चुके हैं। और जब प्लांट्स लगाते हैं, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे अलग की वीडियोस में शेयर करती हूँ, जब भी फ्रूट प्लांट लगाएं कोई भी, एप्सम सॉल्ट की एक वाटरिंग करनी। कैसे करनी है? 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको जो है एप्सम सॉल्ट डालना है, और उसके बाद उसको आप जो है वाटरिंग कर दीजिए। शॉकिंग में पौधा नहीं आता। एप्सम सॉल्ट जो है पौधे को शॉकिंग से बचाता है, और जो इसमें मैग्नीशियम होता है वो आपके न्यू जो लीव्स होती है ना उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को जब देखिए मैं स्टेप टू स्टेप आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। वाटरिंग इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हमारे पौधे का मरने का भी एक कारण, देखिए चलिए कुछ चीजें और भी मैं आपके साथ शेयर कर, जैसे कि टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देना है। अब तो ये हमारा पौधा लग गया, आप देखेंगे कि 20-25 दिन बाद, मुश्किल से अंडर 1 मंथ, आपके पौधे में नए फुटाव शुरू हो जाएंगे। तो उसे बढ़ने दीजिए, इधर से बढ़ रहा उधर से बढ़ रहा, कहीं से भी बढ़ने दीजिए, उस समय बिल्कुल नहीं कीजिए, उससे अपनी खुली स्वतंत्रता दीजिए और बढ़ने दीजिए। उसके बाद मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हुए हैं, अगर पौधे में ग्रोथ नहीं भी हो रही, जैसे कि रिंग्स वगैरह बनती, देखिए जैसे कि मैंगो के अंदर ये रिंग जो होती है ना, यहाँ रिंग से प्रूनिंग भी आप थोड़ी सी तरीके से करें, यानी कि प्रूनिंग करने का भी एक सही तरीका होता है। गलत तरीके से प्रून करते हैं तब भी हमारा पौधा मर जाता है, डायबैक की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी रिसेंटली वीडियो शेयर किया है, आप उसे देखिए कि कैसे कि आम के पौधे के मरने के क्या कारण है। तो ये सारी चीजें, और हाँ जैसे कि आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे आपको वो चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स चाहिए, इसके अंदर फ्लावरिंग ज्यादा, फ्रूटिंग ज्यादा, तो उसके लिए आप बीच बीच के सेक्शन में फ्लावर्स जरूर लगाइए, ताकि आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स आए, और पॉलिनेटर्स आएंगे तो आप बहुत बेस्ट तरीके से फ्रूटिंग होगी। ये देखिए सिर्फ 4 महीने हुए पौधे को लगाए हुए। देखिए आम के पौधे में फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो टाइम टू टाइम इसको फर्टिलाइजर दिया जाता है। फर्टिलाइजर फ्रूट प्लांट में बहुत ज्यादा नहीं दिए जाते। मेरे कहने का मतलब ये है, बार बार फर्टिलाइजर नहीं देते, ओवर फर्टिलाइजर से भी पौधा मर जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान, और हाँ पौधे को इस तरीके के डायरेक्शन में रखें कि खुली चारों तरफ की इसको हवा ना लगे। जैसे कि मेरे ये पौधे लगे, आपने देखते होंगे कि एक इस सेक्शन में लगाए हूँ, कुछ सेक्शन में लगाए हूँ, काफी कुछ मैं डायरेक्शन का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जब फ्लावरिंग होती है ना, पौधा भी बार बार नीचे गिरता है, और साथ ही साथ जब फ्लावरिंग होती है तो वो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और जब गमले में पौधा लगा रहे हैं तो एक सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम से मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे मैं स्टेम ये लगा देती हूँ, लकड़ी की जो होता है, सपोर्ट सिस्टम देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। जब आंधी चलेंगी, टेरेस गार्डनिंग करते बहुत सारी हवाएं चलती हैं, तो रूट, ये स्टेम हिलने लगता है। जब स्टेम हिलता है ना आपका, तो रूट्स भी हिल जाती है। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका स्टेम हिल जाता है तो पूरा पौधा नीचे से हिलकर खराब हो जाता है। तेज बारिशें हुई, या तेज हवाएं चली, या तेज धूप आई, तो उसका रूट बाउंड तो हिल चुका होता है। इसीलिए हर पौधे के साथ एक सपोर्टिंग सिस्टम देना बहुत जरूरी है। इससे आपका पौधा सुरक्षित रहता है। और जब 2-3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद आप जो है उसको हटा सकते हैं, क्योंकि वो तो काफी डेवलप हो जाता है, जरूरत नहीं होती उसकी। और साथ ही साथ जो इस पे ग्राफ्टिंग टेप आती है, कई बार आम के पौधे में नहीं आती, क्योंकि आम के पौधे ना 1 साल 1.5 साल पुराने आते हैं, उनमें ग्राफ्टिंग टेप नहीं आती है। जो ग्राफ्टिंग टेप आती है, तो जैसे ही आपको लगे आपका पौधा हाँ ग्रोथ कर चुका है और नई पत्तियां भी निकल गई, और आपको लग रहा है हाँ थोड़ा सा ठीक है, 2-2.5 महीने का समय हो चुका है, ये डिपेंड करता है टाइमिंग की, मैं जो अगर बात करूं, डिपेंड करता है पौधे की ग्रोथ पर, तो धीरे से सावधानी से उसको आप हटा दें, यानी कि जो टेप उस पर लगी हुई है। तो और ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे अगर कोई भी ब्रांच निकलती है, उससे तुरंत रिमूव करें,
वरना होगा ये, आपका पौधा नीचे से डेवलप हो जाएगा, यानी कि जो सीड्स पर डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी, इसलिए ध्यान रखिए इन बातों का। और फिर देखिए गमले में कितने अच्छे से आम लगते हैं। बहुत सारे आम लगा लिए हैं और अब तो बहुत सारे, देखिए मैंने रेड आइवरी, हालांकि इनका रिजल्ट सब मुझे देखना है कि नेक्स्ट ईयर क्या रहता है, कि कितना फ्रूटिंग रेड आइवरी है और मियाजाकी है, जो केसर है, बहुत सारे हैं, अल्फेंजो हैं, किस तरीके से यहाँ दिल्ली के एनवायरनमेंट में ये रिजल्ट्स देते हैं, वो सारी चीजें मुझे देखना है। लेकिन आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो दशहरी से करें, आम्रपाली से करें, रत्ना से करें, ये काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। ऑल टाइम मैंगो है, कैटेमॉन है, बनाना मैंगो है, इनसे आप करिए, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो शुरुआत जब कर रहे हैं ना, 2 से 3 आम के पौधे आप खरीदिए, ऐसे नहीं कि 10-15 पौधे मंगा लिए, तो फिर प्रॉपर तरीके से आप केयर नहीं कर पाते। और वाटरिंग का ध्यान रखना है, समर के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है, मल्चिंग करनी है आपको। और जैसे कि अब क्या होता है, पॉट होता है ना, हम पानी देते हैं, गर्मी सर्दी कोई भी टाइमिंग हो, जब आपने इसे पानी दिया, जब इसकी अपर लेयर सूख जाती है तब पानी देना है। बट जब फ्रूट्स आ रहे हो तो पानी, मिट्टी का बिल्कुल ध्यान रखना है, सूखनी नहीं चाहिए। मतलब आप ध्यान रखिए कि मॉइस्ट रहनी चाहिए वो मिट्टी, अपर लेयर बिल्कुल ऐसी नहीं बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद आप पानी दे रहे हैं, मॉइस्ट रहनी चाहिए। जब भी वाटरिंग करें, डीप वाटरिंग करें, यानी कि यहाँ से पानी बाहर निकल जाए। हम अक्सर क्या करते हैं, पानी देते हैं, बहुत सारी वीडियो में मैं शेयर भी करती हूँ, पानी हमारा यहाँ तक ही आके रह गया, नीचे का पार्ट तो हमारा खाली रह गया। उसमें क्या होता है कि नीचे की जड़ें सूख जाती है, तो सूख जाती हैं तो पौधा खराब होगा। इसलिए डीप वाटरिंग करें, ताकि पूरा, फिर बार बार वाटरिंग करनी ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी आज टॉपिक्स पर मैंने बात की है, यानी कि सॉइल पर, पॉट पर या फर्टिलाइजर्स पर, सबके वीडियोस चैनल पर हैं, आप चेक कीजिए उन्हें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यही कुछ, बहुत सारी क्वेरीज आम के पौधे पर आती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। थैंक यू।